नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय उस वक्त रणभूमि क्षेत्र में बदल गया जब पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक का मकसद हालिया चुनाव में मिली हार की समीक्षा करना और संगठन की कमजोरियों पर चर्चा करना था, लेकिन बात बहस से आगे बढ़ते हुए मारपीट और हिंसा तक पहुंच गई। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले और हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोग पार्टी का झंडा हाथ में लेकर ही एक दूसरे पर टूट पड़ते नजर आए। इस पूरे मामले ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जिस समय ये हंगामा हुआ उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता खुद मौके पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के बावजूद कार्यकर्ताओं का इस तरह से बेकाबू हो जाना संगठन में बढ़ती नाराजगी और अनुशासनहीनता की साफ तस्वीर को पेश करता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस हिंसा की असली वजह को। कांग्रेस कार्यालय बना रण क्षेत्र, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, चुनावी हार बना हिंसा की वजह। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार के मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय के भीतर हुई एक हिंसक घटना ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। जिस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना और भविष्य की रणनीति को तय करना था, वही बैठक देखते ही देखते हंगामे और हिंसा में बदल गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा टकराव हुआ कि बात लात घूंसे, लाठीचार्ज तक सामने आ गई। सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस पूरे घटना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में हुआ है। इस घटना ने न सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को उजागर किया है, बल्कि संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हाल के चुनावी प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर संगठन की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई थी। इसमें जिला स्तर के नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। जहां शुरुआती दौर में माहौल सामान्य और ठीक नजर आया, लेकिन जैसे जैसे बातें और चर्चाएं आगे बढ़ी वैसे वैसे असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। टिकट बंटवारे, संगठन में अनदेखी, स्थानीय नेताओं की मनमानी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर तीखी बहस छिड़ गई। उस वक्त जो वहां मौजूद थे उनके मुताबिक बैठक के दौरान दो गुटों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आवाजें ऊंची होने लगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और फिर अचानक कुछ कार्यकर्ता अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और जो जल्द ही हाथापाई में बदलती नजर आई। फिर लात घूंसे चलने लगे और कुछ लोगों के हाथ में लाठी डंडे तक नजर आए हैं। और इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस कार्यालय के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कुर्सियां टूट गई, कागजात बिखर गए और बैठक पूरी तरीके से बाधित हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी इस वीडियो को देखें। तो वही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और आपस में मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वीडियो का भले ही सब आनंद उठा रहे हों, लेकिन ये वीडियो कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराज स्थिति को दिखाता है। आम लोग और राजनीतिक जानकार ये सवाल पूछने लगे कि जब एक पार्टी अपने ही कार्यालय में शांति से बैठक नहीं कर पा रही तो वो राज्य में स्थिर और मजबूत शासन का दावा कैसे कर सकती है। आपको बता दें कि इस झड़प के पीछे की वजह नई नहीं है। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से गुटबाजी की शिकायतें सामने आती रही हैं और मधुबनी जिला भी इससे नहीं बचा है। यहाँ पार्टी 2-3 बड़े गुटों में बटी हुई नजर आती है। हर गुट अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने और संगठन पर पकड़ बनाने की कोशिश करता रहा है। चुनाव के समय टिकट वितरण को लेकर ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। कई कार्यकर्ताओं का तो ये कहना था कि मेहनती लोगों को नजरअंदाज कर कुछ खास चेहरों को
तरजीह दी गई है, जिससे नाराजगी गलतफहमी में बदलती चली गई। ऐसे में विधानसभा की चुनावी हार ने इस असंतोष को और ज्यादा हवा दिया। कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि समीक्षा बैठक में उनकी बात को सुना जाएगा और गलतियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि नेतृत्व और जिम्मेदार लोग उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो गुस्सा आखिर में फूट ही पड़ा, जिसके बाद यही गुस्सा हिंसा के रूप में सामने आया है। लेकिन ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के लिए ये घटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उनकी मौजूदगी में इस तरह का हंगामा होना उनके अगुवाई पर सवाल खड़े करता है। पार्टी के भीतर इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता अनुशासन और नियमों को तोड़ रहे हैं, तो संगठन पर नियंत्रण कितना प्रभावी है। हालांकि कांग्रेस नेता राजेश राम ने स्थिति संभालने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। तो इस घटना के बाद कांग्रेस की ओर से सफाई और डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी अब सामने आ रही है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। हालांकि ये अपील उस समय सामने आई जब नुकसान हो चुका था, लाठी डंडे चल चुके थे, कार्यकर्ता एक दूसरे को मारने पर उतारू थे और पार्टी की छवि पर दाग लग चुका था। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जो पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही, वो राज्य की जनता को क्या दिशा देगी। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की जमकर फटकार लगाई जा रही है। लोगों ने इसे पार्टी की अंदरूनी कमजोरी का सबूत बताया है। आपको बता दें कि स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस घटना को लेकर निराशा और चिंता का माहौल है। कई कार्यकर्ताओं को तो ये तक कह रहे हैं कि वो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन इस गुटबाजी और आपसी झगड़ों से उनका मनोबल टूटता जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर समय रहते इस स्थिति को नहीं संभाला गया, तो इसका सीधा असर पार्टी के भविष्य, उसके कल पर जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मधुबनी की ये घटना सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि ये बिहार कांग्रेस की एक कमजोर स्थिति को बताती है कि संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी, जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी और नेतृत्व पर भरोसे की कमी होना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। अगर पार्टी को मजबूत होना है, तो उसे इन मुद्दों पर गंभीरता से सोच विचार के साथ काम जरूर करना होगा। मगर कांग्रेस के भीतर से आ रही ये तस्वीर बिहार विधानसभा की हार वाली बौखलाहट को भी बताता है कि कैसे चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, जिसने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निराश कर दिया। 61 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल सिर्फ 6 सीटों पर हुई, जिसके बाद पार्टी की नीति और रणनीति को लेकर सवाल खड़े हो गए। जिसके बाद पार्टी के ही कई नेताओं ने टिकट बंटवारे में भेदभाव और पैसे से टिकट खरीदने तक के आरोप लगाए थे। यानी कि ये घटना बताती है कि चुनावी हार या फिर जीत के बाद आत्ममंथन कितना ज्यादा जरूरी होता है। समीक्षा बैठकों का मकसद ही यही होता है कि गलतियों से सीख ली जाए और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाई जाए। लेकिन जब ऐसी बैठकों में संवाद की जगह टकराव ले ले, तो सुधार की उम्मीद भी कमजोर हो जाती है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने संगठन में अनुशासन कैसे कायम करती है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना या दबाने की कोशिश करना समाधान नहीं है। जरूरी है कि उनकी बात को सुना जाए, पारदर्शिता लाई जाए और संगठन में सभी को सम्मान जरूर दिया जाए। तभी पार्टी अपने खोए हुए भरोसों को वापस पा सकती है। तो कुल मिलाकर मधुबनी कांग्रेस कार्यालय से सामने आया ये वीडियो एक चेतावनी की तरह है, जो बताता है कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधारे गए, तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये सोच विचार का मौका है कि वो अपनी कमजोरियों को पहचाने और संगठन को फिर से मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए, वरना ऐसी घटनाएं ना सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता दोनों का भरोसा भी धीरे धीरे खत्म जरूर कर देगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।